दोस्तों स्वागत है आपको। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कहानी भारत के एक नेग्लेक्टेड हिस्ट्री कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर बाकी भारतीयों वास्तव में नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितना जानते हैं और उसकी परवाह कितना करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के नेग्लेक्टेड कहानी के बारे में। दोस्तों ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि 7 बहनें और सिक्किम यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हमारे देश में बहुत उपेक्षित रही है। ये न केवल विकास के दृष्टिकोण से बल्कि खेल, संस्कृति, मनोरंजन जैसे अन्य पहलुओं से भी बहुत अधिक और स्पष्ट है जो देश के बाकी हिस्सों से संबंधित है। टेलीविज़न के उदाहरण से शुरू करते हैं। सभी मूवीज़, सीरियल्स, न्यूज़ चैनल्स इंडिया के मुख्य भूमि पर केंद्रित है। यह दिल्ली, मुंबई या पंजाब में स्थित है। इन दिनों भी दक्षिण भारत फिल्मों और टेलीविज़न में है। बट व्हाट अबाउट द नॉर्थ ईस्ट? लेकिन उत्तर पूर्व के बारे में क्या? इसका परिणाम केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स। अदर देन बाईचुंग भूटिया भारत का फुटबॉल स्टार है जो सिक्किम के निवासी है। नॉर्थ ईस्ट से शायद ही कोई मुख्य द्वारा का खिलाड़ी हो। किसी भी क्रिकेटर्स या टेनिस खिलाड़ी या हॉकी खिलाड़ी को नॉर्थ ईस्ट से याद नहीं किया जा सकता है। हो सकता है मेरी अज्ञानता में कोई रह जाए। मुझे लगता है कि एथलेटिक में नॉर्थ ईस्ट से कुछ नाम है और खेल मिलते हैं जो हमें सार्स गेम आदि में पदक दिलाते हैं, उदाहरण के लिए तीरंदाजी जैसे खेल में। लेकिन इंडिया की पॉपुलर स्पोर्ट्स की सूची में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस एटसेट्रा जैसे खेल ही है। नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों की उपलब्धियों को गिना नहीं जाता है। केंद्र की सफल सरकारें नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेजेस की घोषणा कर रही है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इसके परिणामों का कितना सच है। हो सकता है कि इस संबंध में एक पहलू सड़क अवसंरचना विकास परियोजनाओं का होगा। ये पिछले कुछ वर्षों के दौरान सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। रियलिटी शो में नॉर्थ ईस्ट का अच्छा प्रतिनिधित्व उत्साहजनक प्रवृत्ति है। रेस्ट ऑफ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के बारे में लापरवाही के कोई कारण हो सकते हैं। पहला, पूर्वोत्तर राज्य भौगोलिक रूप से रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग थलग है। वे एक संकीर्ण पट्टी के माध्यम से रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसे चिकन के गर्दन कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ स्थित है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट राज्य सांस्कृतिक रूप से रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत अलग है। यहाँ की संस्कृति में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन, विशेष रूप से तिब्बत के तत्व है। फिर भी नॉर्थ ईस्ट राज्य भारत का एक हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट भारत के एक बड़े हिस्से में योगदान देता है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। इस प्रकार रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट को देखना शुरू करना आवश्यक है और जागरूकता फैलाने में मीडिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेस्ट ऑफ इंडिया को ये जानने की आवश्यकता है कि भारत के दूसरे स्टेट्स की तरह नॉर्थ ईस्ट की भी एक विविध संस्कृति है कि यहाँ कोई भाषाएं बोली जाती है जो कि जलवायु, वनस्पति, स्थलाकृति, वनस्पतियों और जीवों के रूप में रेस्ट ऑफ इंडिया में भिन्न है। रेस्ट ऑफ इंडिया को आसाम की प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों, काजीरंगा और गेंडों के बारे में, राजनीतिक परिदृश्यों के बारे में और बांग्लादेश के साथ अपने सीमा पर देश के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जानने की ज़रूरत है। रेस्ट ऑफ इंडिया को अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी सरकार के दावे के बारे में जानने की ज़रूरत है और चीन को शरारत करने से रोकने के लिए सेना वहां अपने पैर की उंगलियों पर है। रेस्ट ऑफ इंडिया को सिक्किम के हिमालयी राज्यों, भारत के दूसरे सबसे छोटे राज्यों, आकार और सबसे कम आबादी के बारे में जानना ज़रूरी है। रेस्ट ऑफ इंडिया को नाथुला पास, फलते फूलते व्यापार मार्ग का इतिहास जानने की ज़रूरत है जो यहाँ से गुजरता है और कंचनजंगा को नहीं भूलना चाहिए जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची माउंटेन है।
रेस्ट ऑफ इंडिया को मणिपुर में लड़ी गई वर्ल्ड वॉर 2 लड़ाइयों के बारे में जानना चाहिए, जिसने जापान की प्रगति को रोक दिया, जिसका युद्ध के परिणाम पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत के गणराज्यों में एकीकृत होने से पहले के मणिपुर की रियासत के इतिहास के बारे में भी जानना ज़रूरी है। मणिपुर में UNLF की मांगों और इसकी गतिविधियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। म्यांमार के साथ सीमा पर परेशानियों के बारे में, रेस्ट ऑफ इंडिया को पर्वतीय राज्य नागालैंड के इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत है। नागा जनजाति के बारे में कि नागालैंड आसाम का हिस्सा कैसे था और 60 के दशक की शुरुआत में राज्य घोषित होने से पहले बहुत अशांति भी थी। वर्तमान संस्कृति के बारे में जो अभी भी जनजातियों और उनकी शाल बुनाई परंपरा के आसपास घूमती है। लगभग 90+ ईसाई आबादी नागामीज भाषा के बारे में, जो नागालैंड में किसी भी जनजाति की मातृभाषा नहीं है, लेकिन राज्यों में हर जगह बोली जाने वाली आम भाषा है। रेस्ट ऑफ इंडिया को मेघालय के पठार, गारो और खासी पहाड़ियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। राज्यों में अधिक जनसंख्या वाले कई जनजातियों के मैट्रियार्च प्रणाली के बारे में भी जानना ज़रूरी है। चेरापूंजी के बारे में, जो कभी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था। रेस्ट ऑफ इंडिया को त्रिपुरा के बारे में जानने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला, भले ही ये क्षेत्रों में अपेक्षाकृत छोटा है। राज्यों की बंगाली प्रमुख संस्कृति के बारे में, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और पश्चिम बंगाल के समान अंकांशों के आसपास है। अपने त्योहार और स्वदेशी नृत्य रूप और संगीत के बारे में इसके सदियों पुराने इतिहास त्रिपुरा के बारे में कहा जाता है कि इसका महाभारत में उल्लेख किया गया है। रेस्ट ऑफ इंडिया को सबसे अधिक साक्षरता दर वाले भारतीय राज्यों मिजोरम के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। उन घटनाओं के बारे में जिनके कारण राज्य का गठन हुआ। बड़े पैमाने पर अनएक्सप्लोर्ड बैम्बो के जंगलों के बारे में, जो राज्यों के 1/3 हिस्से को कवर करते हैं। हमें उत्तर पूर्व में एक किन्नर रुचि लेने की आवश्यकता है। संभवतः यदि नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोग मुख्य द्वारा के कुछ क्षेत्रों में दिखे तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच नॉर्थ ईस्ट राज्यों की दृश्यता को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपनी संस्कृति से भटकना होगा और क्रिकेट को धर्म के रूप में अपनाना होगा या बॉलीवुड का दीवाना बनना होगा। नॉर्थ ईस्ट नृत्य और संगीत में समृद्ध है। अगर मीडिया और मनोरंजन उद्योग ने इस सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के बाकी हिस्सों में दिखाने की पहल की तो ये मदद करेगा। घरेलू पर्यटन में तेज़ी के साथ अधिक भारतीय नॉर्थ ईस्ट सहित देश के भीतर दूर दराज क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अधिक लोग मुख्य भूमि के लिए आते हैं, चाहे वो पर्यटन, शिक्षा, व्यवसाय या नौकरियों के लिए हो। ये एक्सचेंज केवल दोनों पक्षों के लिए लाभ के लिए होगा। मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में नॉर्थ ईस्ट और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच अधिक सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान होगा। हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ तक कि वे भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और वे भारत का उतना ही हिस्सा है जितना हम करते हैं, और वे भारत के लिए उतना ही श्रेय देते हैं जितना हम करते हैं। एक ऐसे भारत की ओर देख रहे हैं जहां पूर्वोत्तर राज्य और भारत के अन्य राज्यों के बीच एक सख्त बंधन होगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।